और बड़े बदनसीब हैं वो लोग जो भूखे और प्यासे रहने का मतलब समझते हैं रमजान का मतलब। बहुत सारे लोगों को समझ में आता है रमजान का मतलब भूखे रहना है, प्यासे रहना। माफ कीजिए, हमारे भूखे रहने से अल्लाह को कोई फायदा नहीं, न हमारे प्यासे रहने से अल्लाह को कोई फायदा नहीं। वो तो मेडिकल साइंस भी कहती है कि रोजा हम अपने फायदे के लिए रखते हैं, उसमें हमारा फायदा है, उसमें अल्लाह का नौजुबिल्लाह कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर हम रमजान के महीने में रोजा रख करके भी झूठ बोल रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सफर में जा रहे थे। अब्दुल्ला बिन उमर सफर में जा रहे थे। रास्ते में हजरत अब्दुल्ला, माइक तो एकदम ठंडा हो गया। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु सफर पे जा रहे थे। तकवा क्या है जरा इसको देखिए, इस वाक्य को देखिए आप। रमजान हमें और आपको तकवा सिखाता है मेरे भाई। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु सफर पे जा रहे हैं, बहुत तेज भूख लगी है, प्यास लगी है। देखा कि एक चरवाहा अपनी बकरियों को लेके जा रहा है। लीजिए अब आप गौर कीजिए, बकरा चरवाहा बकरियों को लेके जा रहा है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने चरवाहा से कहा, भाई मैं मुसाफिर हूं, बहुत तेज मुझे प्यास लगी है, अपनी एक बकरी का दूध मुझे तू करके दे दो, मैं तुमको कीमत दे देता हूं। चरवाहा बोला कि माफ कीजिएगा, ये बकरियां मेरी नहीं है, मेरा काम सिर्फ चराना है, मुझे इसकी सर्विस दी गई है, मैं आपको बकरियों का दूध नहीं दे सकता क्योंकि ये मेरी मिल्कियत नहीं है। आज हम और आपको शिकायत होती है ना कि सरकारी ऑफिसों में लोग रिश्वत लेते हैं। क्यों लेते हैं? करप्शन क्यों है? भ्रष्टाचार क्यों है? बदनुमानी क्यों है? सबकी बुनियाद यही है मेरे प्यारे भाइयों, तकवा नहीं है, अल्लाह का डर नहीं है। वो चरवाहा, उसने कोई डिग्री हासिल नहीं की है, कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं है वो, मगर उसे पता है कि सही क्या है और गलत क्या है। उसने कहा माफ कीजिए, मैं इन बकरियों का दूध आपको नहीं पिला सकता, मुझे इसकी अथॉरिटी हासिल नहीं है। अब्दुल्ला बिन उमर ने देखा एक चरवाहे के अंदर इतना अल्लाह का डर कैसे पैदा हो गया। आपने ऑफर किया उसको आजमाने के लिए, उसके तकवा का इम्तिहान लेने के लिए आपने एक ऑफर किया। आपने कहा अच्छा एक काम करो, तुम एक बकरी में मुझे दे दो, मैं बकरी का दूध भी दूध लूंगा और जरूरत पड़ी तो मैं ज़बा करके उसका गोश्त भी खा जाऊंगा और तुमको मैं पैसा भी दे देता हूं, कीमत भी दे देता हूं। अब तुम्हारा मालिक अगर सवाल करे तो तुम कह देना कि रास्ते में भेड़िया आया था और एक बकरी को लेके चला गया, तुम्हारा मालिक भी खामोश हो जाएगा, तुम्हारा भी फायदा मेरा भी फायदा। ये ऑफर पेश किया अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अब जरा रिवायत के अल्फाज सुनिएगा। इब्न कसीर अल बिदाया व निहाया में और इब्न साद तबकात में इस वाक़े को नकल करते हैं कि वो चरवाहा अब्दुल्ला बिन उमर से कहता है कि ठीक है, बहुत अच्छा ऑफर आपने पेश किया, मुझे पैसे मिल गए, आपको बकरी मिल गई, मालिक को मैंने खामोश कर दिया, सारी बातें आपकी बिल्कुल सही हैं, मगर मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए, फ़अय्न अल्लाह। मालिक तो मेरा मुतमईन हो गया, आप भी खुश हो गए, मैं भी खुश हो गया, लेकिन अल्लाह ताला को मैं क्या जवाब दूंगा, मैं अल्लाह को क्या हिसाब दूंगा? कल कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में जब पूछा जाएगा तूने अपने मालिक के साथ खयानत क्यों की, तूने अपने मालिक के साथ बेईमानी क्यों की, तूने अपने मालिक की बकरी दूसरे को क्यों दी, मुझे बता दीजिए, मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? ओ लोगो,
अब्दुल्ला बिन उमर की आंखों से आंसू आ गए। एक देहाती चरवाहे के अंदर, एक मामूली से चरवाहे के अंदर अल्लाह का इतना डर मौजूद है। उस मालिक उस चरवाहे के मालिक का पता लगाया, इसका मालिक कौन है, और मदीना के अंदर आकर के उसकी कीमत अदा करके उसको आजाद करवाया। और जब उसको आजाद करवाया तो अब्दुल्ला बिन उमर ने उस गुलाम से कहा, उस चरवाहे से कहा कि आज तेरे इस एक जुमले ने तुझे दुनिया की गुलामी से बचा लिया, और मुझे उम्मीद है कि कयामत के दिन जहन्नम की आग से भी तुझे ये जुमला बचाएगा। फ़अय्न अल्लाह, अल्लाह को क्या जवाब दूंगा, अल्लाह को क्या हिसाब दूंगा। रमजान का महीना यही ट्रेनिंग हमें देता है मेरे प्यारे साथी। और बड़े बदनसीब हैं वो लोग जो भूखे और प्यासे रहने का मतलब समझते हैं रमजान का महीना। बहुत सारे लोगों को समझ में आता है रमजान का मतलब भूखे रहना है, प्यासे रहना। माफ कीजिए, हमारे भूखे रहने से अल्लाह को कोई फायदा नहीं, न हमारे प्यासे रहने से अल्लाह को कोई फायदा नहीं। वो तो मेडिकल साइंस भी कहती है कि रोजा हम अपने फायदे के लिए रखते हैं, उसमें हमारा फायदा है, उसमें अल्लाह का नौज़ुबिल्लाह कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर हम रमजान के महीने में रोजा रख करके भी झूठ बोल रहे हैं, रमजान के महीने में रोजा रख करके भी हम गीबत कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, लोगों की इज्जत और आबरू पर हमला कर रहे हैं, तो माफ कीजिए, हमें और आपको भूखे प्यासे रहने का कोई मतलब नहीं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मल्लम यदा कौल ज़ूरी वल अमल बिही, जो रोजा रख करके, जो 15-15 घंटे भूखे और प्यासे रह करके भी झूठ बोलता हो, गलत काम करता हो, गलत बातें मुंह से निकालता हो, फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदा तामहु व शराबहु, अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है वो अपना खाना छोड़ दे, अपना पानी छोड़ दे, उसके भूखे प्यासे रहने से अल्लाह को कोई फायदा नहीं है। एक और हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कम मिन साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्लल जू, कितने रोजेदार ऐसे हैं कि रोजा रखने के बावजूद उनके नामे आमाल में एक रोजा भी नहीं लिखा जाता। भूख और प्यास के अलावा उनको कुछ भी नसीब नहीं होता। व कम मिन काइमिन लैसा लहू मिन क़ियामिही इल्लस सहर, और कितने रातों को जाग जाग करके इबादत करने वाले लोग हैं, उनके नामे आमाल में एक रात की तहज्जुद या एक रात की तरावी भी नहीं लिखी जाती, उनके नामे आमाल में सिर्फ रात को जागना लिखा होता है। तो रमजान में अपनी नीयत को दुरुस्त कर लो मेरे भाई। और अपने नौजवान साथियों से एक बात कहना चाहूंगा, हो सके